बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम बात करें तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक लैंड है, ठीक है, यहाँ हमारे पास लैंड है, यहाँ पे हम क्या क्या बना सकते हैं या इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं या फिर कॉलेज बना सकते हैं, ठीक है, और किसी चीज़ का ऑफिस भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इस लैंड के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं, पर लेकिन हम इस लैंड को एक ही चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं उन सब में से। तो जब हम एक चीज़ उन सब चीज़ों में से सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ये हमारा हॉस्पिटल हो सकता था, ये हमारा कॉलेज हो सकता था यहाँ पे, या फिर हमारा ऑफिस हो सकता था, पर हमने स्कूल चूज़ किया। पर बाकी की जो चीज़ें हमने छोड़ दी हैं वो हमें फ़ायदा दे सकती थी, ठीक है, पर हमें ये फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो ये फ़ायदा नहीं हुआ वो क्या बन गई, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई, ठीक। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ अ कोर आइडिया मैनेजर्स यूज़ टू मेक स्मार्ट डिसीजन विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, लैंड क्या है हमारे पास, लिमिटेड है, पर लेकिन हमारे पास जो इसके यूजेस हैं वो क्या है, ऑल्टरनेटिव हैं। तो उन सब में से हम बेस्ट क्या चीज़ हमारे को फ़ायदा दे सकती है वो चूज़ कर सकते हैं। अब मैनेजर कैसे इसको यूज़ करता है और अपने बिजनेस को किस तरीके से क्या करता है, बढ़ाता है, और कैसे वो अपनी इस स्किल को यूज़ करते हुए डिसीजन लेता है, वो किस में हम देखेंगे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में देखेंगे। मीनिंग की अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू गिव अप व्हेन यू चूज वन ऑप्शन ओवर अनदर। तो जब हमने इन सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज कर लिया तो बाकी सारे क्या हो गए, हमने क्या कर दिया, उन पे गिव अप कर दिया, उनको छोड़ दिया। तो ये क्या हो गई हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू स्पेंड, इट्स अबाउट व्हाट यू फॉरगो। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि आपने क्या स्पेंड किया, वो कॉस्ट नहीं है, बल्कि ये कॉस्ट किस चीज़ की है कि आपने क्या लेट गो कर दिया, कि इसको चीज़ को जाने दो, फॉरगो। तो यहाँ पे अगर हमने किसी चीज़ को छोड़ा है तो उसकी जो हमारे को भुगतान भरना पड़ रहा है वो क्या हो गया, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। नाउ व्हाई इट मैटर्स टू मैनेजर्स। अब ये मैनेजर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनको क्यों ये मैटर करती है। तो यहाँ पे मैनेजर्स कॉन्स्टेंटली चूजेस हाउ टू यूज़ टाइम, मनी, लेबर, मशीनरी एंड कैपिटल। इन सब चीज़ों का उन्हें क्या करना होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा इसमें से क्या कर सके, वो इसका यूज़ कर सके, साथ ही साथ अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, ठीक है। सिंस दीज रिसोर्सेज आर स्केर्स, चूजिंग वन ऑप्शन ऑटोमेटिकली मीन्स रिजेक्टिंग अनदर। मान लो अगर हमने टाइम चूज करा, अगर हमने टाइम चूज करा तो हमें मनी को क्या करना पड़ेगा, जाने देना पड़ेगा। कैसे जाने देना पड़ेगा, मान लो कोई काम आप क्या करना चाहते थे, किसी मशीन से करवाना चाहते थे कि हमारा टाइम बच जाए, पर उस मशीन पे क्या खर्च हो गया, पैसा खर्च हो गया, ठीक है। अगर हम मशीनरी की बात करें, मशीनरी और लेबर की बात करें, मान लो हम लेबर को जाने देते हैं, उस केस में हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी यूज़ कर रहे हैं। तो जो लेबर को जाने दिया है मशीनरी की यूज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट किसकी ज़्यादा पड़ गई, मशीनरी की ज़्यादा पड़ गई, क्योंकि लेबर क्या है, सस्ते में मिल सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करते हैं वो मैटर करता है। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प्स मैनेजर्स कंपेयर ऑल्टरनेटिव रियलिस्टिक्स, अवॉइड मिसलीडिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, मेकिंग बेटर स्ट्रेटेजिकल डिसीजन। तो यहाँ पे आप जो मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, अपने ऐसे डिसीजन लेते हैं ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके एफिशिएंसी को, साथ ही साथ कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और बेटर स्ट्रेटेजिकल डिसीजन ले सकें। और सिर्फ इन चीज़ों पर रिलाई ना करें, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर रिलाई ना करें, बल्कि बाकी सारी चीज़ें भी कंसिडर करें। इसके की फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो रिलेट्स टू स्कैरसिटी, यानी कि क्या मानता है ये कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। इट अराइजेज ओनली बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसके जो यूज़ हैं वो क्या है, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट, इट इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर रिटर्न्स नॉट पास्ट एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पे हमारी जो कंसर्न रहता है वो फ्यूचर रिटर्न पे रहता है, यानी फ्यूचर में हमारे को क्या फ़ायदा होने वाला है, ना कि इस चीज़ पे रहता है कि पास्ट में हमारा कितना एक्सपेंडिचर हो गया। आपने मशीनरी यूज़ करी, आपका एक्सपेंस हो गया, आप उसको कंसीडर नहीं करते, बट किस चीज़ को देखते हैं, फ्यूचर रिटर्न को, यानी कि ये मशीनरी हमारे आगे भी तो काम आएगी, सिर्फ एक यूज़ की तो नहीं है, बाकी आगे फ्यूचर में भी इसका रिटर्न आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट, इट डज नॉट अपीयर इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड बट इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ये अपीयर नहीं होती है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंड्स ऑन ऑल्टरनेटिव अवेलेबिलिटी, इफ देयर इज नो ऑल्टरनेटिव यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ज़ीरो। मान लो आप जो रिसोर्स यूज़ करने वाले हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ ही नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूजिंग अ पीपीसी। तो यहाँ पे कैसे हम कर्व यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो देखते हैं। अ फर्म प्रोड्यूसेस टू गुड्स यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए यहाँ पे दो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है। सबसे पहले है प्रोडक्ट एक्स एंड देन है हमारे पास प्रोडक्ट वाई। बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स, प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड मीन्स प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ द अनदर। जैसे ही हम एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, वैसे ही क्या हो जा रहा है, दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को घटाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो रिसोर्स हैं वो क्या है, स्केर्स हैं, यानी कि उसका वो अवेलेबिलिटी लिमिटेड है और ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। यहाँ पे हम पहले शेड्यूल देख लेते हैं। यहाँ पे लिया है हमने प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई और कॉम्बिनेशन है फर्स्ट ए बी सी डी ई। अब पहले कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, एक्स प्रोड्यूस ही नहीं किया और वाई प्रोड्यूस किया, ठीक। नेक्स्ट में हमने क्या किया, जो प्रोडक्शन थी उसको हमने बढ़ा दिया 20 से, एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया 20 से, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई की जो प्रोडक्शन थी वो 10 से कम हो गई। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो हमने और बढ़ा दी 20 यूनिट्स, तो ऐसे में यहाँ पे कितनी यूनिट्स कम करनी पड़ी, 30 यूनिट्स कम करनी पड़ी। यहाँ पे हमने और 20 बढ़ाई तो हमें और कम करनी पड़ी, कितनी कम करनी पड़ी है, 30 यूनिट्स कम करनी पड़ी है। नेक्स्ट में हमने 20 और बढ़ा दी, तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन को ज़ीरो करना पड़ा, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, शेड्यूल की कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन वाई की बढ़ाते जा रहे हैं, सॉरी एक्स की बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रोडक्शन वाई की कम होती जा रही है। एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 10 to 20, 22 सॉरी 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 बढ़ रहा है, और एक क्या होता जा रहा है, इस वजह से कम हो रहा है, ठीक है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने प्रोडक्ट एक्स की प्रोडक्शन और यहाँ पे ले लिया हमने प्रोडक्ट वाई की प्रोडक्शन। नाउ जब हमने एक्स की प्रोडक्शन 20 की तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 100, सॉरी जब हमने एक्स की प्रोडक्शन 0 की तो यहाँ पे क्या हुआ 100 हमने वाई की गुड्स यूनिट्स प्रोड्यूस करी। जब हमने एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाई 20 पर तो यहाँ पे रिड्यूस होगी धीरे धीरे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो पीपीसी कर्व क्या कर रहा है, शोज ऑल एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जो भी हमारे रिसोर्सेज है ना, उनको यूज़ करके हम किस तरीके से अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी कितनी एक्स की यूनिट रहे कितनी वाई की यूनिट रहे वो दिखा रहे हैं। द कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो कर्व नीचे की तरफ मूव कर रहा है वो किसकी वजह से है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे ए पे देखें, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, तो रिसोर्स क्या हो रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं सारे पॉइंट्स पे, यानी हम जितना भी रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते थे वो हम कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। थैंक यू।